अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू मैथ्स फेयर एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने लगे हैं MTS 633 का करंट पेपर, जो आज ही मेरी एक फ्रेंड का हुआ है, तो उसने मुझसे क्वेश्चन शेयर किए हैं। आज की इस वीडियो में हम इन क्वेश्चंस को अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। फर्स्ट उसका जो क्वेश्चन आया है उसके पेपर में वो है स्टेट काशीज़ थ्योरम। जितने भी इसका पेपर था जो उसने मेरे साथ शेयर किया वो ओवरऑल जितना भी था वो सारा मेगा फाइल से था। मीन्स के मेगा फाइल से 633, 631 एंड 621 इनका पेपर मेगा फाइल से रिपीट हो रहा है। तो आपने जस्ट मेगा फाइल पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। आप लेक्चर्स लें, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें, लेकिन आपने जितना ज़्यादा फोकस करना है वो मेगा फाइल पे करना है। करंट पेपर जितने भी आ रहे हैं उन सारे क्वेश्चंस को आपने अच्छे से रिवाइज करना है। ऑब्जेक्टिव के लिए भी मेगा फाइल देख लेनी है, तो आपका इंशाल्लाह पेपर 100% हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो उसके पेपर में है वो है स्टेट काशीज़ थ्योरम। सेकंड क्वेश्चन है राइट डाउन एलिमेंट्स ऑफ 1 + 5z, डिफाइन फैक्टर ग्रुप, डिफाइन कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। ये वाला उसके लॉन्ग में था, ए बी ए इनवर्स बी इनवर्स इसके कम्यूटेटर्स राइट करने थे। ये वाला शॉर्ट था फर्स्ट थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म। ये वाला भी इसके लॉन्ग में आया था, Z4 × Z6/01 कंप्यूट फैक्टर ग्रुप, कोनोनिकल होमोमॉर्फिज्म एंड कम्यूटेटर सब ग्रुप। ये इनके डेफिनेशन। ये बहुत ही ज़्यादा ईजी पेपर है और ये सारा मेगा फाइल से है। क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो आपने अच्छे से मेगा फाइल को सब्जेक्टिव के लिए करना है। ऑब्जेक्टिव भी उसका मोस्टली 60 to 70% मेगा फाइल से ही था, तो आप लोगों ने मेगा फाइल को अच्छे से करना है। लेकिन MCQs में ये था, जो हम लोगों ने दोनों ने डिस्कस किया था, वो ये था कि कुछ MCQs में भी मिस्टेक्स थी, ऑप्शन जो है वो रॉन्ग लगे हुए थे। तो आप लोगों ने खुद से पहले फाइल को चेक करना है, तो ताकि जितने भी मिस्टेक्स हैं वो आप लोग को जज कर सकें। सब्जेक्टिव के लिए आपने इसकी मेगा फाइल को अच्छे से कर लेना है। तो चले 1 by 1 हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये जब मैंने लेक्चर्स अपलोड किए थे MTS 633 के ग्रुप थ्योरी के फाइनल टर्म के, ये जितने भी इसके पेपर में क्वेश्चन आए हैं, आप यकीन करें वो सारे वही क्वेश्चन हैं जो कि मैंने ये वीडियो अपलोड की थी। ये फर्स्ट क्वेश्चन जो उसके पेपर में आया था वो मेरे ही मेगा फाइल में भी फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने अपलोड किया था वही है, स्टेट काशीज़ थ्योरम। अब इसके मैंने अच्छी से इसकी डेफिनेशन आपको एक्सप्लेन की थी अपनी वीडियो में। अगर आपने देखनी है तो मेरी वीडियो लाजमी देखिएगा। P एक प्राइम है, G ए फाइनाइट ग्रुप है, तो P/G। मैंने आपको बताया था कि जो आपके पास होता है ग्रुप, जब भी आप ऐसे लिखते हैं तो आपके जो ग्रुप होता है उसके न्यूमरेटर में लिखते हैं, जो सब ग्रुप होता है उसका आप डिनोमिनेटर में लिखते हैं, तो इसको आप कहते हैं सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर P। फिर मैंने आपको बताया था एलिमेंट्स ऑफ 1 + 5z, इसके आपने एलिमेंट्स राइट करने थे। Z आपके पास ये होता है, पहले देखिए यहाँ पे Z है 5z, पहले आप इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दें ताकि 5z बन जाए। 5z के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमने इसमें 1 1 को प्लस किया था। जितने भी ये नंबर्स थे इनमें 1 1 को प्लस करने के बाद आपके पास ये सारी सीरीज आई थी, ठीक है, ये सारे नंबर्स आए थे। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ, डिफाइन फैक्टर ग्रुप। फैक्टर ग्रुप को क्वेश्चन ग्रुप भी कहते हैं, तो आपने इसकी डेफिनेशन को अच्छे से करना है। ये आपके पेपर में रिपीट हो रही है। लेट H* बी नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G*, H/* ये इसका फैक्टर ग्रुप। अब ये वाला जो होता है ना साइन, इसको आप लोग कहते हैं, ये डिफाइन इसको आप लोग फैक्टर ग्रुप कहते हैं। और इसको आप लोग कैसे डिफाइन करते हैं, Hg, ये वाला साइन Hg2। आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आप H को कॉमन लें, यहाँ से इसको लिख दें G1* G2, ठीक है। ये बहुत सिंपल वर्डिंग में मैंने डेफिनेशन लिखी थी और आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। मेरी मेगा फाइल वाली जो वीडियो है उसको लाजमी देखिएगा। अगर आपको ये वाले क्वेश्चन चाहिए तो इंशाल्लाह आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से, तो मैं आपको वहाँ पे सेंड कर दूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके पेपर में नहीं आया लेकिन आ सकता है, आपने इनको भी लाजमी देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इनके पेपर में आया हुआ है वो है ये वाला 2025 में ये वाला क्वेश्चन भी आया है। लेट G बी अ ग्रुप, देन सेट G आर कम्यूटेटर ग्रुप A B A इनवर्स। देखिए इसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। पहले आपने यही वाला लिखना है A B A इनवर्स B इनवर्स, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है इसके इनवर्स के साथ, A B A इनवर्स B इनवर्स होल इनवर्स। देन जब आप इसके इनवर्स ये वाला ओपन करते हैं ना, तो ये इसको आप स्टार्ट में लिखते हैं और इनवर्स से इनवर्स ही कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे जस्ट B बचेगा, A के इनवर्स का इनवर्स A होगा, B का यहाँ पे इन्वर्स हो जाएगा और A का भी इन्वर्स हो जाएगा। मतलब आपने इसको अपोजिट अरेंजमेंट में इसको लिखना है, ठीक है। अब यहाँ से आप खुद से देख सकते हैं कि A का A B A इन्वर्स B इन्वर्स है, B A B इन्वर्स इन्वर्स, इसका क्या आंसर आएगा, E इन्वर्स इन्वर्स। तो ये सारा क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। तो E क्या है, कम्यूटेटर है। यहाँ से ये चीज़ प्रूफ हो गई। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहा है। कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, इसकी डेफिनेशन भी आपके पेपर में आ रही है। लेट G' be a होमोमॉर्फिज्म ग्रुप, देन सब ग्रुप H इनवर्स E, X belong to G, X is equal to E is कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म एंड डिनोटेड बाय G। इसको इससे डिनोट करते हैं, ये आपके MCQs में पूछा जा रहा है और इस चीज़ को कहते हैं कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। ये वाली आपने स्टेटमेंट लिखनी है। नेक्स्ट ये अभी तक आपके पेपर में नहीं आया, ये वाला क्वेश्चन वैसे इंपॉर्टेंट बहुत है, अभी तक आया तो नहीं है लेकिन ये आपके पेपर में आ सकता है। इसको आपने लाजमी देखना है कि नॉर्मल अबिलियन ग्रुप आप कैसे प्रूव करती हैं। नॉर्मल के लिए क्या होता है, ये अबिलियन क्या होता है, ZG इज इक्वल टू GZ, और नॉर्मल के लिए होता है कि आपने इनका इन्वर्स GZ G इन्वर्स GZ G इन्वर्स इसके इक्वल ये प्रूफ करना था। बहुत ईजी था, इसका प्रूफ था। मेगा फाइल वाली आप वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आपका हो जाएगा। फर्स्ट थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, इसमें आपने बताना था लेट G इंटू G प्राइम बी होमोमॉर्फिज्म विद कर्नल ऑफ K, लेट G इंटू G ओवर K
कोनोनिकल होमोमॉर्फिज्म, देयर इज अ यूनिक आइसोमॉर्फिज्म G by K इज सच दैट 5x इज, ये सारा भी मैंने एक्सप्लेन किया था फर्स्ट थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म। इसकी डेफिनेशन को आपने अच्छे से जैसा भी करें रट्टा लगाएं, लेकिन ये आपके पेपर में आएगी। देखिए यहाँ पे दो तरह की मैपिंग है, एक फाई की मैपिंग है G से G प्राइम पे, और वाई की है ये वाई के की मैपिंग है G से G प्राइम पे। दो तरह की मैपिंग है। आपने इसमें कोनोनिकल होमोमॉर्फिज्म किसको कहना है कि आपने जो इस वाली मैपिंग है ना, इस वाली मैपिंग पे करवाना है, मतलब G by K को मैप करवाना है इस वाले के फाई ऑफ G पे, सच डैट कि आपके पास ये वाला आंसर है फाई ऑफ X जो है वो आपका है U वाई के एक्स, ठीक है, फॉर ईच एक्स बिलोंग टू G। आप इसको मेरे वीडियो में देख लीजिएगा, मैंने इसका भी एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है, लेकिन अभी तक आया नहीं है। लेकिन ये आप देखें मेगा फाइल वाले जितने भी क्वेश्चन है ना, इनको स्किप ना कीजिएगा। करंट पेपर्स वाले पे ज़्यादा फोकस ज़रूर करें, लेकिन जो आपने मेगा फाइल वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उनको स्किप नहीं करना। ये राइट कोसेट, ये लेफ्ट कोसेट, ये भी मैंने आपको करवाया था, ये आपके पेपर में आ सकता है, इसको भी कीजिएगा। नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन आ सकती है। नॉर्मल सब ग्रुप में ये अबिलियन वाला केस होता है, G एच G के इक्वल होता है। कोनोनिकल होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, जिसमें आप G को G by H प्राइम पे वो करवाते हैं होमोमॉर्फिज्म एंड कॉल इट कोनोनिकल मैपिंग। इसको कहते हैं कोनोनिकल मैपिंग, जिसमें ये वाली मैपिंग होती है। कम्यूटेटर ग्रुप क्या होती हैं कि जो वो द सेट ऑफ ऑल कम्यूटेटर ए बी इनवर्स बी फॉर ए बी बिलोंग टू जनरेट सब ग्रुप। ये वाला जितने भी होते हैं ना कम्यूटेटर जो है कि एक सब ग्रुप को जनरेट करवाते हैं, उनको कहते हैं कम्यूटेटर सब ग्रुप। ये वाले जितने भी कम्यूटेटर हैं। नेक्स्ट ये वाला आपके लॉन्ग में आया हुआ है, राइट एंड एलिमेंट्स ऑफ साइकिल सब ग्रुप H of Z4 by Z विच इज जनरेटेड बाय 0 1। ये आपने पहले देखें, ये वाला लिखना था 0 1 0 1 का स्क्वायर, 0 2 का स्क्वायर, 0 3 का स्क्वायर अप टू 0 0 0 0 1 का स्क्वायर 6। मतलब देखें हमने 6 तक जाना है ना, तो हम इसका 6 तक लिखेंगे। जो 0 1 का स्क्वायर है उसमें एक दफ़ा 0 1 लिखेंगे, जो 0 1 का स्क्वायर है उसमें 0 1 प्लस 0 1 करेंगे, जो 0 1 का क्यूब है उसमें 0 1 0 1 0 1 करेंगे, जो 0 1 की पावर 6 है उसमें 6 टाइम 0 1 लिख के आपको इसको प्लस करेंगे तो 0 6 आएगा। यही इसका आंसर है। देखिए कितना सिंपल है। Z आपने टोटल पहले ये वाले लिखने हैं 0 1 0 1 करके, क्योंकि यहाँ पे 0 1 है। फिर जब होल पावर 1 होगा तो इसको 1 टाइम लिखेंगे, होल पावर 2 होगा 2 टाइम लिखेंगे, होल पावर 3 होगा तो 3 टाइम लिख के प्लस करेंगे। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होने वाला है कि फैक्टर ग्रुप को आपने ये साइक्लिक ग्रुप को साइक्लिक प्रूफ करना था। इसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए थे। मैंने सबसे पहले आपको साइक्लिक की एक डेफिनेशन बताई थी। कोई भी जो ग्रुप साइक्लिक होता है उसके लिए हम लोग एक जनरेटर प्रोड्यूस करवाते हैं। जितने भी साइक्लिक ग्रुप होते हैं ना उनके एक जनरेटर होते हैं, और यहाँ पे हमने लेट किया था कि ए उसका जनरेटर है। फिर मैंने आपको बताया था कि जितने भी आपके पास ग्रुप्स होती हैं ना उनका जो जनरेटर होता है, तो मतलब जैसे G एक ग्रुप है, ठीक है, उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं आप उसको एक ही पावर में लिखेंगे। G का जनरेटर है A, और G में जितने भी एलिमेंट है आपने उसको एक ही पावर में लिखना है, तो वो होता है साइक्लिक। तो हमने यहाँ पे एक फैक्टर ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाया था जिसको हमने नेम दिया था G by N का। G by N का जो जनरेटर हमने रखा था वो हमने AN रखा था, और AN के पावर में जितने भी इसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसको हम AN की पावर में लिखेंगे, क्योंकि इसका जनरेटर AN है, तो इसके पावर में जितने भी एलिमेंट्स लिखे जाएंगे वो सारे इसके होंगे। ये मैंने कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन किया था, इसको भी आप मेरी वीडियो में देखिएगा। नेक्स्ट कम्यूट फैक्टर, ये भी आपके लॉन्ग में आया हुआ है। ये दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पे देखिए इनका डिफरेंस याद रखेगा। आपके पेपर में ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है, तो मिक्स नहीं करना। यहाँ पे आपने फैक्टर ग्रुप को करना था, आपने सबसे पहले 6 4 24 ये उसको ऊपर लिखा, और ये वाला जो H है, H में कितने हैं 6 हैं, तो आपने इनको डिवाइड करवाया तो यहाँ पे 4 आया। देन आपने इनको लिखना था H को एक बार 1 0 के साथ, H को 2 0 के साथ, H को 3 0 के साथ, H को 4 0 के साथ, H को 5 0 के साथ H। तो ये सारे इसके आंसर थे, कुछ भी मुश्किल नहीं था। ये आपने मतलब मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। हो सके तो मेरी भी मेगा फाइल वाले वीडियो अगर आप लोग नहीं देखना चाहते आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो मेगा फाइल में जितने भी क्वेश्चंस है वो कीजिएगा। मुझसे आप लोग ये वाली फ़ाइल मांग सकते हैं, इसके क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज़ कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह आपका सब्जेक्टिव हो जाएगा। बस यही वाले जो क्वेश्चन थे वो ज़्यादा आपके पेपर में आए हुए थे। ये वाले क्वेश्चन आपके पेपर में अभी तक तो नहीं आए, हालांकि ये भी काफ़ी, ये देखें कर्नल ऑफ आई वाला ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन अभी तक ये किसी के भी पेपर में नहीं आया। ठीक है, तो ये वाले कुछ क्वेश्चन थे जो आप पेपर में रिपीट हो रहे थे, इनको आपने अच्छे से करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नहीं होते तो काइंडली सब्सक्राइब करके जाइएगा, और विश यू बेस्ट ऑफ द लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। और अपना पेपर लाजमी शेयर कीजिएगा, हो सके तो बताइएगा कि आपके पेपर में ये वाले क्वेश्चन आए या नहीं, या आपको मेरी वीडियो से कोई फ़ायदा हुआ या नहीं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।